बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये मंडे और ट्यूसडे की है। और आज का मैं अपना व्लॉग जो है नाश्ते से शुरू कर रही हूँ। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और आज मैं पराठे की जगह रात की रोटी जो है ना वो तल के दे रही हूँ, क्योंकि वो रात की रोटी बची हुई थी और वो बहुत शौक़ से खाते हैं। वो ख़ुद भी मुझे कहते हैं कि जब रात की रोटी बची हुआ करे ना तो मुझे पराठा बना के नहीं दिया करो, रोटी तल के दिया करो। और वो ब्रेड वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाते, लाजमी पराठा ये रोटी तल के खाते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड लेके आए थे फ्रूट्स, और जब फ्रूट्स लेके आते हैं ना तो मैं चाट लाजमी बनाती हूँ जब 3-4 फ्रूट इकट्ठे होते हैं ना, क्योंकि बच्चे फल जब आते हैं ना तो वो फ्रिज में ऐसे ही रखे रहते हैं, खाते ही नहीं हैं। और जब फ्रूट चाट बना दो ना तो फिर सब शौक़ से खा लेते हैं। और जैसे मैंने चाट बनाई थी माशाल्लाह हर सभी ने शौक़ से खाई और ख़त्म भी हो गई। और फल आप यकीन जाने उससे पहले के भी 2-4 फल पड़े हुए थे और वो ऐसे ही रखे हुए थे, बोलो भी तो बच्चे खाते नहीं हैं। और ये तरीक़ेकार सही रहता है कि इंसान ये कि फ्रूट चाट बना ले। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये हम लोग गए थे NIC का बनवाने के लिए, क्योंकि मेरे बेटी का पहले तो जो मैंने आपसे शेयर किया था वो बेटे का था और यह बेटी का था, क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था 3rd ईयर में। तो उसके लिए उन्होंने ये लाजमी कर दिया था कि NIC और डोमिसाइल जो है ना वो लाजमी बनना चाहिए इसके लिए। तो अभी वो 18 की हुई है तो इसलिए उसका नहीं था, तो फिर हम लोग बनाने के लिए गए थे, क्योंकि एडमिशन के लिए लाजमी था, नहीं तो हो सकता है कि नहीं बनता, देर हो जाती। तो फिर हम लोग शाम को पहले वहाँ गए थे और आज हम लोगों ने किया था बारबेक्यू। और जाने से पहले मैं मसाला लगा के रख के गई थी चिकन में, तो मैंने खैर वो जल्दी जल्दी में मसाला लगाया था इसलिए वो मैंने शेयर नहीं किया था मसाला लगाते हुए। तो मसाला लगा के मैं रख गई थी ताकि मैरिनेट हो जाए अच्छी तरह। और फिर आके जो है ना ज़ाहिर है वहाँ पे भी टाइम लगना था, तो मैंने कहा चलो आके रात को बारबेक्यू करेंगे। तो ये तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है छत पे। और जो बच्चे ऊपर फिर हर चीज़ लेके जानी पड़ती है। पहले हम लोगों का प्रोग्राम था पूरी फैमिली के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग जॉइंट फैमिली हैं। तो पहले पूरी फैमिली के साथ था, तो फिर बोला तो सबको ही था मगर किसी की तरफ से ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि चलो आज हम लोग खुद ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना किसी दिन बनाएंगे प्रोग्राम। और ये हमारे बाहर घर के बाहर का रोड है जो मैं ऊपर छत पे से दिखा रही हूँ। और हमारे घर के आगे सभी दुकानें थी, तकरीबन हर चीज़ की शॉप है। तो ये झंडा जो आप देख रहे हैं ये मैं आपने 14 अगस्त पे देखा होगा, जो मैंने शॉर्ट स्टोरी लगाई थी उसमें झंडा लहराया गया था हमारे घर के आगे ही। बहुत रौनक लगती है हर फंक्शन की, हर चीज़ की। तो ये के ऊपर जब आओ ना तो फिर दूसरी तीसरी मंजिल थी, ये सब चीज़ें फिर उठा के ऊपर लानी पड़ती है, उससे फिर हिम्मत वो हो जाती है, सांस फूलने लगती है। 2-2 स्टेयर्स ऊपर चढ़ के आओ, बर्तन गिलास बोतलें ये वो, खैर जो जो आता गया वो लेके आता रहा ऊपर। और इसी तरह जब नीचे जाने लगे ना तो सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके जाते रहे, तो खैर इतना पता नहीं चला था। और मेरे हस्बैंड ही यहाँ पे बना रहे थे चिकन, और सब ने खाया था, उन्होंने सबसे लास्ट में खाया। उनसे बोला भी कि आप भी खा ले साथ, चलो हमारे खा ले बना लेगा अब बेटा। ये भी जो आया था वो मेरा बेटा था, तो मैंने कहा चले अब उसने खा लिया तो आप भी खा ले। गए नहीं तुम लोग पहले खाओ तो मैं लास्ट में बाद में खाऊंगा। मैंने कहा चले, खैर अच्छा बना था, बहुत मज़ा आया था। हम लोगों ने बाज़ार से इसके साथ मंगवा लिए थे पराठे, और पराठों के साथ तो और भी मज़ा आ रहा था। कोल्ड ड्रिंक थी, पराठे थे, और सब ने खैर बड़ा इंजॉय किया। और अगर पूरी फैमिली हो ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और ये मेरी प्लेट है, और पराठे के साथ इसका बहुत मज़ा आया था। और अब लास्ट में बच्चों ने खा लिया था और मैंने बर्तन समेट के जो जो जा रहा था, बेटियां गईं, बेटा गया नीचे, तो मैंने कहा अब अपने अपने हिस्से के ना बर्तन नीचे लेते जाओ, जिसने जो जो खा लिया। अब लास्ट में रह गए थे मैं और मेरे हस्बैंड, तो फिर जब उन्होंने खाया फिर हम लोग सब चीज़ें समेट के करके फिर नीचे आए। अब ये दूसरे दिन का क्लिप है, ट्यूसडे का। ये मैं दूध शरबत बना रही हूँ, 8वें मुहर्रम को बांटा था शरबत मैंने।
तो दूध का शरबत वैसे तो हम 5वें मुहर्रम को भी बांटती हूँ, मगर इस दफ़ा जो है ना वो नहीं बांट सकी, जहन में भी नहीं रहा, उस दिन दूध लाना याद ही नहीं रहा और घर में फिर कोई भी नहीं था तो मैं मंगवा भी नहीं सकी। तो फिर ये मैंने 7वें मुहर्रम को ही रात को मंगवा के रख लिया था, ताकि मैं सुबह उठते ही ना इसको बॉयल कर लूँ ताकि ठंडा हो जाए तो फिर इसका शरबत बना दूँ। और ये भी मैंने असर के टाइम ये कि शरबत बनाना शुरू किया था। दूध थोड़ा ठंडा हो गया, इसमें चीनी डाली, बादाम पिस्ते डाले और फिर मैंने रूह अफ़ज़ा डाल के, जामे शीरी डाल के, बर्फ़ डाल के, ये खैर अच्छा मज़े का बना था। और हमारे घर में सभी बनाते हैं, सभी बांटते हैं। और 9वें 10वें मुहर्रम को भी, यानी कि 10 मुहर्रम तक लगातार शरबत बनता है और 10वें मुहर्रम को तो न्याज़ दी जाती है पूरे। और आप मेरे साथ ही रहिएगा, देखिएगा 10वें मुहर्रम को हमारे घर में पूरा दस्तरखान लगता है और दुआए शुरा पड़ी जाती है। और यहाँ शरबत बन गया था और मैंने घर में सब जगह दिया, क्योंकि 5 फैमिलियाँ तो घर के अंदर ही हैं। तो मैंने जग में डाल के सबको एक एक गिलास में दिया था। फिर उसके बाद मैंने बाहर बांट दिया था। हमारे घर के सामने शॉप्स हैं और मोहल्ले में मैंने सब जगह फिर बच्चे को भेज के उसको बोतल में डाल के मैंने दे दिया था कि गिलास साथ दे दिया था कि आप ना बांट के आ जाओ। तो फिर माशाल्लाह बाज़ार में और घरों में इतनी वो है जगह कि आप कितना भी शरबत बना लो ना तो बाज़ुकात कम पड़ जाता है। और 10वें मुहर्रम को खैर माशाल्लाह अच्छा खासा बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है। और शरबत से फ़ारिग हो के मगरिब की नमाज़ पढ़ के अब मैं यहाँ बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए कौरमा, क्योंकि बीफ का गोश्त जो है ना कोई भी नहीं खाता, ना मैं खाती हूँ ना बेटियाँ खाती हैं। तो ये सिर्फ बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए बना रही थी। और बेटियों की फरमाइश थी चाइनीज़ चावल बनाने की, तो उनके लिए मैंने चावल भिगो के रखे। मगर इत्तेफाक से घर में कुछ मेहमान आने थे नीचे मेरी जेठानी की तरफ, तो उन्होंने नीचे जाना था। फिर उनकी फुप्पो ने इनवाइट कर लिया, उनकी कज़न की सालगिरह थी। तो बच्चियों ने कहा कि मामा फिर आप चावल नहीं बनाए। तो वो चावल मेरे जो थे वो ऐसे ही भीगे रहे, जो कि मैं आपको अपने कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, बताऊंगी कि मैंने उसका क्या किया। तो फिर मैंने यहाँ अपने हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए बनाया था खाना, और मैंने भी खाना नीचे ही खाया था अपनी जेठानी की तरफ, क्योंकि मैं नीचे ही थी। मेहमान वगैरह आए थे, उनकी बेटी के ससुराल वाले आए थे, तो फिर नीचे मैंने हर मना भी किया, उन्होंने कहा नहीं खाना नीचे ही खा लो। तो फिर हम लोगों ने खाना नीचे मैंने खाया, बेटियों ने भी। तो यहाँ हस्बैंड के लिए, और ये जो पीछे तवा रखा हुआ है ना, तो ये आप ये नहीं समझिएगा कि इतना गंदा है, ये मैंने ना उसके दम के लिए रखा हुआ है। रोटी का जो तवा है ना वो मेरा अलहदा है, और चावलों को दम वगैरह देने के लिए जो है ना वो मेरा अलहदा तवा है, क्योंकि अगर रोटी वाले तवे पे दम दिया जाए ना तो फिर वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ मैं सिर्फ आखिरी रोटी पकाते हुए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। रोटी मैं पका चुकी थी, क्योंकि ज़्यादा रोटी डालनी भी नहीं थी, और जब मैं सब रोटियाँ पका चुकी थी, और ये आखिरी रोटी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी पकाते हुए। और मैं एक तवे पे रोटी पकाती हूँ और दूसरे चूल्हे पे सेकती हूँ। बार बार तवा उठाओ, क्योंकि तवा बहुत हैवी होता है, तो इस वजह से मैं बार बार वो नहीं करती हूँ और दूसरे तवे पे मैं सेकती जाती हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।